जय श्री राम। रामचरितमानस 7वें दोहे से लेकर 9वें दोहे तक का पाठ। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करऊं चहन रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। पूजन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा जैसा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहिए अमीय जग जुरई न छाची। छमी ही सज्जन मोरी डिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंचा है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वो हंसेंगे। निज कबित के ही लाग ननी का, सरफ हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर फर फरि सम भाई, जे निज बारी बरहि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बारहि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, मतलब दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बर, करऊं एक विश्वास। पै हहीं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हो ये हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा।
हंसहि बकदा दुर्चात कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि मतलब भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्रीहरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, पुनिय भुजन फराई सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको इसको सुनेंगे। जय श्री राम। ये सब तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। आजकल कोई गूगल से, कोई पत्रिका से कॉपी कर देगा 4 लाइन और डाल देगा पोस्ट, तो समझेगा कि मैं पता नहीं कितना बड़ा लेखक बन गया और कितना बड़ा ज्ञानी बन गया।